आज हम लोग एक कविता की स्टार्ट करने जा रहे हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो काव्य खंड की पहली लेसन है। इसमें आप लोग को राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा काव्य खंड का जो पहला लेसन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पिछले क्लास में हम लोग को आप लोग को थ्योरी बताए थे कुछ, थोड़ा सा उसको रिविजन देख लेते हैं। क्योंकि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा कविता के जो कवि हैं वो गुरु नानक है। गुरु नानक इनका जन्म बताए थे आप लोग को। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। अभी लाहौर बेटा पाकिस्तान में पड़ता है ना। आपको बताया गया था इनका जन्म स्थान को ननकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहब कहलाता है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी और पत्नी का नाम सुलक्ष्मी देवी था, है ना। एक्चुअल की बात कहा जाए कि इनके पिता हमेशा चाहते थे कि मेरा बेटा व्यवसाय करे, लेकिन इनका मन व्यवसाय की ओर लगता नहीं था। दिन पर दिन भक्ति की ओर झुकते गए और राम की भक्ति में लीन हो गए थे। जब ये भक्ति का प्रसार कर रहे थे तो ये मुगल सम्राट बाबर से मुलाकात हुआ, है ना। किससे मुलाकात हुआ था? बाबर से मुलाकात हुआ था। आपको पता होना चाहिए ये हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक उपासना पर समान रूप से बल देंगे, है ना। और ये इनका वाह गुरु करते हुए 1539 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इस कविता में बेटा देखो राम की भक्ति करते हुए ये भक्ति के बारे में बताए हैं कि हमें इस संसार में जो माया रूपी संसार है, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, है ना। देखिए कविता की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिखु खावे भिखु बोले बिनु, नावे निफल मटी भ्रमना, है ना। देखिए ये पहला स्टेंजा है। पहला स्टेंजा में कहता है, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। राम नाम बिनु, राम नाम के बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है, जगी मतलब संसार और जन्मा मतलब जन्म लेना, है ना। कवि कहते हैं बेटा गुरु नानक राम की भक्ति करते हुए कि जो मनुष्य इस संसार में, है ना, क्या कहते हैं, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के राम की भक्ति नहीं करता है, उसे इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। फिर कभी कहते हैं भिखु खावे भिखु बोले बिनु, नावे निफल मटी भ्रमना, है। इतना ही नहीं, कभी कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के उस ईश्वर उस परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो वह जो भी भिख खाता है, भिख बोलता है, निफल सब बेकार हो जाता है। उसकी मति जो मति भ्रष्ट हो जाती है। कैसे? तो इसको लैंग्वेज से लिखिएगा कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के राम की भक्ति नहीं करता है, वह जो भी बोलता है या खाता है वह सब भिख के समान हो जाता है और उसकी मति क्या होती है? वह संसार में उलझ कर रह जाता है। इसलिए हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये सेकेंड स्टेंजा यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। सेकेंड स्टेंजा आपका कहता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, और बिना गुरु सद मुक्ति कहाँ प्राणी, हर राम नाम बिनु अरुचि मरे। हैं? कभी कहते पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, कभी कहते कि हे मनुष्य तुम इस संसार में जन्म लेकर जितना भी विद्या ग्रहण कर लो, हैं, और शाम के समय जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं ना, संध्या कर्म, हैं, संध्या के समय जितना भी आप ग्रंथ का बखान कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन बिना गुरु सबद, हैं, बिना गुरु के, बिना मालिक के, बिना ईश्वर के, हैं, बिना गुरु सबद मुक्ति कहाँ प्राणी? बिना गुरु की मुक्ति हो सकती नहीं है। कभी कहते हैं कि हे मनुष्य, है, जब तक, है ना, जब तक उस मालिक की, उस ईश्वर की भक्ति सच्चे हृदय से नहीं करोगे, इस संसार से मुक्ति मिल सकती नहीं है। बिना राम नाम के बिना तुम इस संसार, इस माया रूपी संसार में उलझ कर मर जाओगे। लेकिन बेटा हम लोग जानते हैं कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हमारा ये मनुष्य तन मिला है, और इसमें भी हम आकर के हम माया जाल में फंस चुके हैं। तथापि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, उस परमात्मा की भक्ति सच्चे हृदय से नहीं करेंगे, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तीसरा स्टेंजा में कवि के द्वारा बताया गया है। कवि कहते हैं दंड कमंडल सिखा सुध धोती, दंड कमंडल सिखा सुध धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे, और राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। देखिए आप देखे होंगे, है ना, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कुछ मनुष्य जो होते हैं, है ना, वो दिखावटी भक्ति करते हैं। कैसे भक्ति करते हैं? दिखावटी भक्ति करते हैं।
कैसे भाई? कि हाथ में कमंडल ले लिया है, गेरुआ वस्त्र धारण कर दिया, टीक रख लिया है, और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं। लेकिन सच तो बात यह है भाई है कि जब तक जितना भी भ्रमण कर लो, जितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, हाथ में कमंडल लेवे से मुक्ति नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? तभी कहते जब तक राम नाम बिनु शांति ना आवे, जब तक राम के नाम तब तक सच्चे हृदय से नहीं लीजिएगा, इस संसार में शांति आ सकती नहीं। इसलिए हमें उस मालिक, उस परमात्मा की जब भी हरे नाम सुपरे, उसी प्रकार से हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी है ना। फिर कभी कहते हैं बेटा, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ध्यान दीजिएगा, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसम छोड़ी तन नगन मया, जेते जी जंजल थल मैयल जतु सर्व दिया। कभी कहते इतना ही नहीं है, कुछ मनुष्य जो होते हैं ना, जटा मुकुट भस्म है ना, तन भस्म लगाई। कुछ मनुष्य होते हैं जो क्या करते हैं, शिव शंकर की तरह जटा रखते हैं। जटा समझ में आ रहा है ना? हाँ, कुछ मनुष्य शिव शंकर की तरह जटा बढ़ाना, जटा बढ़ा करके भस्म को लगा करके, भस्म शिव शंकर है ना, जिसमें भस्म लगाया जाता है, वही भस्म लगा करके वस्त्र को त्याग करके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, महात्मा समझते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पूरे संसार में जब तक हम उस परमात्मा की भक्ति सच्चे हृदय सच्चे मन से नहीं करेंगे, इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकते हैं। अरे वो ईश्वर अलग है, आपको पता है कि वो भस्म इसे लगाता है कि जब है ना, जब शिव शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है रे, तो पूरे जल थल में हलचल मच जाता है। और आजकल के जो मनुष्य हैं उनकी डुप्लीकेट है ना, और दिखावटी भक्ति करते हैं, जो हमें करना नहीं चाहिए। गुरु प्रसादी रख ले जन को हर स्नान जो, जिस प्रकार से गुरु नानक हम लोग भक्ति के बारे में प्रसार करते हुए कहते हैं, और जिस प्रकार से गुरु नानक राम की भक्ति में लीन हो गए हैं, उसी प्रकार से हमें भी उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ताकि संसार से मुक्ति मिल सके। क्योंकि सब वास्तविक है बेटा, ये संसार जो है ना, एक माया रूपी संसार है। साहित्य कहता है, उपन्यास कहता है कि संसार में हम जो जन्म लिए हैं, वो आत्मा से परमात्मा को मिलने के लिए हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी होगी। लेकिन हम यहाँ आकर के भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। जब तक सच्चे परमात्मा के है ना मिलन नहीं होगा, तब तक हमारा मुक्ति हो सकता। ये पंक्ति में है ना, जो गुरु नानक है वो वास्तविक रूप से भक्ति का प्रसार किए। तो अगला है ना, अगला क्लास में जो इनका एक और कविता जो है, इसके बारे में वर्णन किया जाएगा। दैट्स ऑल।